कभी सोचा है कि अगर दुनिया की सारी दौलत भी मिल जाए तो क्या वाकई खुशी मिल जाएगी? आइए आज एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं जो शायद हमें बताए कि असल खुशी आखिर है क्या चीज। तो किस्सा कुछ यूं है कि गांव में एक शख्स रहता था। अब गुर्बत तो थी ही, लेकिन उससे भी बड़ा मसला था उसके दिल का खालीपन, उसके अंदर की बेचैनी। उसे लगता था कि बस उसकी जिंदगी में कोई खुशी है ही नहीं। वो हर वक्त ना दूसरों को देखता रहता और सोचता कि उनके पास क्या कुछ नहीं है और मेरे पास कुछ भी नहीं। और यही सोच उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। आखिरकार उसने हिम्मत की और गांव के एक बहुत ही दाना बुजुर्ग के पास जाने का फैसला किया। उसने बुजुर्ग के सामने अपना सारा दुखड़ा कह सुनाया। मैं बहुत गरीब हूं, बहुत नाखुश हूं, मेहरबानी करके मुझे कोई रास्ता बताएं, मैं जिंदगी से बिल्कुल तंग आ गया हूं। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम्हारा मसला दौलत नहीं, कुछ और है। लेकिन चलो, मैं तुम्हें एक चीज देता हूं जो तुम्हारी मदद करेगी। और उन्होंने इसे एक छोटा सा पत्थर दे दिया। ये कोई मामूली पत्थर नहीं था, ये था पार्स मनी। एक ऐसा मौजिज़ाती पत्थर कि जिस भी लोहे को छू ले उसे सोना बना दे। ये सुनते ही उस शख्स की आंखें हैरत से फैल गईं। उसे लगा जैसे उसकी सारी दुआएं कबूल हो गई हों। बुजुर्ग ने उसे जाते हुए कहा, याद रखना, दौलत सब कुछ नहीं होती। लेकिन वो शख्स, वो तो इतनी खुशी में था कि उसने बुजुर्ग की इस बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। वो भागम भाग घर पहुंचा और घर में मौजूद हर लोहे की चीज को सोना बनाना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते उसके पास सोने का एक बहुत बड़ा ढेर लग गया। वो गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। जहां कल तक एक छोटी सी झोपड़ी थी, वहां एक आलीशान महल खड़ा था। फटे पुराने कपड़ों की जगह रेशमी लिबास थे और हर तरफ नौकर चाकर। लोग उसकी बेहद इज्जत करते थे। लेकिन क्या वो खुश था? नहीं, वो खुश नहीं था। उसके पास दुनिया की हर चीज थी, लेकिन उसका दिल, वो अब भी खाली का खाली था। बल्कि अब तो वो पहले से भी ज्यादा तन्हा महसूस करने लगा था। आखिरकार वो तंग आके वापस उन्हीं बुजुर्ग के पास गया और इस बार उसने रोते हुए कहा, मेरे पास सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है। मुझे दौलत नहीं, मुझे सुकून चाहिए। बुजुर्ग ने बड़े प्यार से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि दौलत सब कुछ नहीं होती। असल मसला तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। फिर बुजुर्ग ने उसे समझाया, देखो, तुम्हारा दिल एक ऐसे बर्तन की तरह है जिसमें हसद और लालच के सुराख हैं। तुम इसमें जितना भी सोना डालो वो इन सुराखों से बह जाएगा। जब तक तुम अपने दिल की इन दरारों को शुक्रगुजारी और मेहरबानी से नहीं भरोगे, तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। और बस उस दिन उसे समझ आ गया कि हकीकी दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि दिल का सुकून और इत्मीनान है। और इसी दिन उसने अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला कर लिया। उसने अपनी दौलत गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांटना शुरू कर दी। वो लोगों की मदद करता, भूखों को खाना खिलाता, उनके दुख दर्द में शरीक होता। और ऐसा करने से उसे वो खुशी मिली जो उसे आलीशान महलों में कभी नहीं मिली थी। अब उसके पास पहले से बहुत कम दौलत थी, लेकिन उसका दिल वो सुकून से भरा हुआ था। उसे आखिरकार समझ आ गया था कि हकीकी खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अंदर होती है। ये कहानी हमें एक बहुत सादा सा सबक सिखाती है। पैसा एक मकान तो खरीद सकता है, लेकिन एक घर वो नहीं बना सकता। पैसा दौलत तो खरीद सकता है, लेकिन अच्छी सेहत की गारंटी नहीं दे सकता। और पैसा दुनिया का हर आराम तो खरीद सकता है, लेकिन दिल का सुकून वो नहीं खरीद सकता। जब उस शख्स ने जो कुछ उसके पास था उस पर शुक्र करना सीख लिया, तब जाकर उसे वो सुकून मिला जिसकी उसे सारी जिंदगी तलाश थी। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज की इस भाग दौड़ में हम सब दरअसल किस चीज के पीछे भाग रहे हैं। हकीकी दौलत शायद हमारे आसपास ही मौजूद है। सूरज का निकलना, अपनों का साथ और सुकून का वो एक लम्हा, यही तो असल खजाना है। क्योंकि याद रखिएगा, कानात ही सबसे बड़ी दौलत है और सुकून ही सबसे बड़ा खजाना है।